शहरनामा.com में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम हिजाब पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में शामिल हैं सफ़ा मरियम, जो एक कॉरपोरेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं और ख़ुद भी वो हिजाब करती हैं। आज जबकि हिजाब पर सवालात उठ रहे हैं और लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और जो मॉडर्न स्कूल्स में लड़कियां पढ़ रही हैं मुसलमान, वो भी काफ़ी हिजाब का इस्तेमाल करती हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। सफ़ा से हम ये पूछेंगे कि वो कैसा महसूस करती हैं और इस पूरे वाक़े पर या इस पूरे मौजू पर, उस सब्जेक्ट पर उनकी अपनी क्या राय है। खैर मक़दम है सफ़ा मरियम आपका। ये बताइए कि जो हिजाब का मसला है ये तो जी, बहुत-बहुत बीच-बीच शुक में उठता रहता है, लेकिन अब एक शिद्दत उसमें हो गई क्योंकि सियासी रुख भी इख्तियार कर लिया गया हैगा और नफ़रतें क्योंकि बढ़ी हुई हैं। तो अभी जो कर्नाटक में वाक़या हुआ, इस पर आपको क्या कहना है? जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत मतलब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए मौका दिया क्योंकि मैं हिजाबी हूँ और मैं कॉर्पोरेट में अभी काम कर रही हूँ और मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ किसी से, बट ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से मेरी बात बहुत से लोगों तक पहुँच सकती है। तो सबसे पहले कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक सेक्युलर नेशन है और यहाँ पे किसी के पहनने पे, किसी के बोलने पे कोई रोक-टोक नहीं है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और जहाँ तक मैंने खुद ये फ़ील किया है, मैं स्कूल टाइम में तो नहीं, मैं कॉलेज टाइम से ही मैं हिजाब पहन रही हूँ। तो ऐसा बहुत जगह मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि हिजाब की वजह से मुझे कहीं ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या मेरा कहीं पे प्रमोशन रुका हो या कहीं पे मुझे मार्क्स कम मिले हों, ऐसा मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन ये मेरे साथ पहला केस हुआ था 2014 में और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, ये इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि उसके पहले मैं मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। ना मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरा स्टाफ था जो मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स थे सब नॉन मुस्लिम थे, बट मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। बट आई फेल्ट दिस इन 2014 जब मेरे साथ कॉलेज में हुआ था। मैं तब बीटेक कर रही थी और वहाँ पे कॉलेज का एक एड शूट हो रहा था। तो उस एड शूट में जो वीडियोग्राफर थे उन्होंने क्लास में आके उनको बताना था कि कैसे-कैसे आपको क्या करना है एंड आई वाज़ सिटिंग इन द क्लास, मैं क्लास में बैठी हुई थी। तो उनके साथ एक टीचर भी थी हमारी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस चीज़ को आप ये पहन के ही रहोगे वीडियो में? तो मैंने कहा जी, मैं ये पहन के ही रहूँगी क्योंकि मैं हमेशा इसको पहनती हूँ और कॉलेज ने मुझे इसके लिए कभी मना नहीं किया है। जी। उन्होंने सबके सामने बहुत सारे बैचमेट्स थे, उन्होंने सबके सामने बोला कि नहीं, आप इसको उतार के आ जाओ, अदरवाइज़ हम आपको वीडियो में नहीं लेंगे। जी। तो ये मेरे साथ मेरी लाइफ़ का पहला मौका था जहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा हिजाब की वज़ह से मुझे किसी चीज़ से रोका जा रहा है। मैं हुँ। बाहर चल मैं कन मतलब मैं इंस्टेंटली मैं क्लासरूम से बाहर चली गई क्योंकि अगर आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे कपड़ों की वज़ह से ऐड में नहीं ले रहे हो, तो मैं अपनी पहचान छुपा करके या मैं अपने आप को चेंज करके किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, मैं बाहर चली गई थी। जब एड शूट कंप्लीट हो गया था, तो इवन मेरे एचओडी को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी क्योंकि मैं उन तक गई नहीं, मैंने उनको बताया नहीं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा। लेकिन अभी जो ये एक्चुअली क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं 2014 के बाद से जो लोगों की सोच है वो उसका जो एक नज़रिया है, जो रुख है वो बहुत बदल चुका है। अब सब कुछ सारी चीज़ें आप ये सिर्फ़ हिजाब केस नहीं, आप किसी भी टॉपिक की बात करें तो वो आके एंड हमेशा उसका रिलीजियस तरीके से ही होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो चीज़ें हैं उसने माहौल ही ऐसा बना दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ, लेकिन अब जो मुझे लगता भी नहीं है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस चीज़ को मना करना चाहिए क्योंकि अगर आप अपना हेड कवर करके जा रहे हैं तो ऐसा एक सेइंग भी है कि इफ वी आर कवरिंग अवर हेड मतलब हम अपना सर बंद करते हैं, हम अपना दिमाग नहीं बंद करते हैं। सो हुँ। इफ एनीवन इज़ लाइक वियरिंग दिस हिजाब, वी आर नॉट कवरिंग आवर ब्रेन्स, वी आर जस्ट कवरिंग अवर हेड्स। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई लड़की है जो हिजाब पहन के आई है, इट डजंट मीन कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप उसकी अपीयरेंस को लेके ये नहीं सोच सकते हैं कि इसका इंटेलेक्ट क्या है। किसी के कपड़ों से आप किसी के इंटेलेक्ट का पता नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत इस अच्छी चीज़ बात पे कही है लगता है कि आपने इसमें कि कुछ आप रोक-टोक अपना नहीं। चेहरा ढाक रही हैं, ना कि दिमाग। सर ढाक रही हैं, ना कि दिमाग। बहुत अच्छी बात जी, कही है आपने। बिल्कुल। तो अब ये जी। जो अभी कर्नाटक में हुआ है, इसमें
आपको मालूम ही है कि सियासत का ज़्यादा दखल हैगा, और मुस्कान खान जिस तरह से अड़ी हैं और जिस तरह से उन्हीं ने पेश होकर जो इस तरह के गुंडे थे और बदमाश थे उनको खदेड़ा है, तो आप क्या पैगाम देंगी ऐसे लोगों को कि जो इस तरह से फंस जाते हैं रास्ते में, या कहीं किसी इदारे में, इंस्टीट्यूशन में, या स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, तो आपका क्या पैगाम है? देखिए, इस्लाम में जो हिजाब की सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि लोअर योर गेज़। और मैं ये चीज़ लोगों को बताना चाहती हूँ कि हिजाब इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन, सिर्फ़ ये औरतों के लिए नहीं है, ये उतना ही मर्दों के लिए भी है। लेकिन बस तरीक़े अलग-अलग हैं। इस्लाम ने नज़र झुका के चलने को कहा है, तो वो मर्द के लिए भी कहा है, औरत के लिए भी कहा है। अगर उसने कहा है कि औरतों को ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे उनका बॉडी शेप पता नहीं चले, तो ये मर्दों के लिए भी है कि आपको भी टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनने हैं। तो उस टाइम पे ये था कि आप अपनी नजर झुका करके चले जाइए जिससे लोग आपको नहीं देखें, बट अब वक्त वो नहीं है। जब इस्लाम पे भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं जहां पे, चाहे वो आप लेडी फातिमा की बात करें या लेडी ज़ैनब की बात करें, उन्होंने अपने टाइम पे आवाज उठाई थी। तो अगर आपकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन हो रहा है तो आप सिर्फ नजर झुका करके नहीं चल सकते, आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो मेरी जैसी मुझसे बड़ी या मुझसे छोटी जो बहनें हैं जो हिजाब करती हैं, क्योंकि और जो वर्किंग है या जो स्कूल और कॉलेजेस में जा रही हैं, अगर उन पे क्वेश्चन होता है या उनके साथ जैसा उस लड़की के साथ हुआ है वैसा अगर आपके साथ होता है, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। आप वहां से खामोशी से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम वहां से खामोशी से निकल जाएंगे तो उसको हमारी कमजोरी समझा जाएगा। तो उसको ये तो वो एक होता है ना कि आप अभी अगर मैं हिजाब निकाल लगा करके बाहर निकलती हूँ तो मुझे पहचान मिलती है, मतलब मुझे कहा जाता है अच्छा ये हिजाब लगा के लड़की जा रही है तो मतलब ये मुस्लिम है। अगर मुझ पे कोई गलत कमेंट पास करता है और मैं बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल जाती हूँ, तो मैं अपना ऐसा रिप्रेजेंट करूंगी कि मेरे जैसी जितनी भी हिजाब लगाने वाली लड़कियां हैं वो मेरी जैसी सीधी हैं या मेरी जैसी बेवकूफ हैं जो उस चीज का काउंटर नहीं कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आई एम रिप्रेजेंटिंग। अगर मैं जा रही हूँ, मैं हिजाब लगा के जा रही हूँ, या मैं सिर्फ हिजाब की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी लोग होते हैं जब वो बाहर निकले तो उनको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं हूँ, मैं किसी सोसाइटी को, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हमें, जैसे कि आपको मतलब इस्लाम नहीं, हर एक रिलीजन ये बताता है कि आपको सच्चाई पे हमेशा, सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। तो अगर आपकी आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उस लड़की में भी कुछ लोगों को वो तरीका गलत लगा होगा कि जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, लेकिन वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही उसका सही तरीका रहा होगा। उसके अलावा, क्योंकि आपके सामने इतने लोग हैं, इतने गुस्से में हैं, तो आप वहां पे कैसे रिएक्ट करोगे? आपको उनका जवाब भी उसी लेवल पे देना पड़ेगा। तो उसने जो किया, मुझे लगता है कि मतलब आई बिलीव इन दिस कि अगर आप कहीं पे सही हैं तो आपको वहां से खामोशी से नहीं गुजरना है, आपको अपना आंसर देना है। तो जितने भी लोग हिजाबी हैं, अगर आपसे, जैसे मेरे साथ मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हैं जहां पे वो पूछते हैं कि आप ये क्यों लगाते हो, तो हम उस चीज को क्रॉस करके ये नहीं कह सकते कि नहीं प्लीज चेंज योर क्वेश्चन, वी हैव टू आंसर इट। हमें उनको एक प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा कि जैसे सिक्स में हेड कवर करते हैं, वो पग पहनते हैं, तो हमारा भी है इस्लाम में, तो हम उनको ये बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खामोशी से निकल जाना इज नॉट अ सोल्यूशन, आपको उस चीज का आंसर देना चाहिए और जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि ये माहौल और बढ़ेगा, इस तरह की जो खराबियां हैं, नफ़रतें जो हैं और बढ़ेंगी, और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक बाकायदा कोई उन्हीं ने गलती नहीं की है, बल्कि एक प्री प्लान्ड वे में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आप अपने तजुर्बे के मुताबिक क्या समझती हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, और उसका मुकाबला किस तरह से किया जाए? आप जितने भी बड़े थिंकर्स रहे हैं, जितने भी आप मतलब जितने भी आलिम रहे हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हर एक बुरी चीज की शुरुआत जो होती है वो इससे होती है, जिहालत से होती है। कि अगर समाज में जाहिलियत आ जाएगी तो वो लोग, आप उनसे जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा था, मतलब हाँ गवर्नमेंट चेंज हुई, माहौल चेंज हुआ, सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमने ये चीज कभी सोची नहीं थी कि ये जो आग है ये स्कूल तक पहुंच जाएगी। अभी क्या होता था, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा कॉलेजेस में हुआ, जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, तो हमें लगा था कि इट विल एंड अप देयर, मतलब ये यूनिवर्सिटी लेवल तक, क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े लोग होते हैं, मतलब एडल्ट्स होते हैं। बट ये चीज स्कूल तक पहुंच जाना है, इसका मतलब क्या है कि हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में वो जो इंजेक्शन होता है हेट्रेट का,
कम्युनिटी हेटेड का वो हमने छोटे दिमागों तक पहुंचा दिया है, और ये चीज बहुत ज्यादा गलत है आने आने वाले टाइम के लिए भी। क्योंकि आज जो हमारा टाइम है, अगर आज इतनी नफरत होगी तो अब जब वो बच्चे बड़े होंगे, जब वो अडल्टहुड में आएंगे, तब वो कितना ज्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि हम जब बच्चे थे उस टाइम पे हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, तभी आज हमारी उम्र के जब हम ऐसी बातों में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में भी वो बातें आने लगती हैं। तो आप अगर इतनी छोटे क्लासेस से हम उनको ये चीजें बताने लग जाएं, स्कूल में ये सब चीजें होने लगेंगी, तो आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा ये एक जहर की तरह काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज स्कूल तक पहुंच गई है, इसको जल्दी से जल्दी नहीं खत्म किया जाएगा, तो ये हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा जहरीला बना। लेकिन एक चीज जो है वो मुस्कान के साथ भी ये हुई कि जो उसके साथ में हिंदू बच्चियां थीं उन्हीं ने उसका साथ दिया काफी ने। और सोसाइटी में अभी भी जी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इनजस्टिस है, जो माइनॉरिटीज के साथ चीजें होती हैं या जो पर्दा करता है और उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका साथ देते हैं, ट्रेनों पर साथ देते हैं, सड़कों पर साथ देते हैं और वो नहीं होने देते। तो इस तरह के माहौल को बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो तहजीब है, कॉम्पोजिट कल्चर है, वो परवान चढ़े और इस तरह की नफ़रतें ख़त्म हो या कम हो, ताकि एक बेहतरीन मुल्क फिर साबित हो सके। हालांकि अभी भी बहुत बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ये जो बीच बीच में आती हैं जिससे हम बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनली हम बदनाम हो जाते हैं और उसका जवाब हमारे पास कुछ होता नहीं है। उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने इसको बरकरार रखेंगी और हम फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।